the sum related to mutual fund with so many adjustments. Now see here, on 1st April, directly on 1st April, MJMF, what? MJMF. So MJ mutual fund issued 20 lakh units at the rate of 10 per unit. 20 lakh unit issued at 10 per unit. Okay. Means mutual fund will get the amount of what? 2 crores. Right? 20 lakh into 10, that is 2 crores. Got it? Relevant initial expenses involved were rupees 12 lakhs. इशू के टाइम पे जो इनिशियल एक्सपेंस होता है वो 12 lakhs हो गया. ठीक है, तो वो तो माइनस हो जाएगा, नो वरी. It invested the fund in capital market instruments. It invested the funds in capital market instruments to build a portfolio of rupees 1 crore 85 lakhs. Yes, पब्लिक से मिला 2 करोड़. पब्लिक से जो 2 करोड़ मिला उसको क्या किया उसने? बराबर, डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया. म्यूचुअल फंड का वही तो काम है ना. पब्लिक से पैसा मिला, पब्लिक को इशू किया था यूनिट्स, वहां से पैसा आ गया, बराबर है. वो पैसे को क्या करेगा? वो डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देगा. ठीक है, 1 crore 85 lakhs इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 2 crores आया, 1 crore 85 lakhs इन्वेस्ट कर दिया, 12 lakhs का एक्सपेंडिचर भी हो गया था, इनिशियल एक्सपेंस. ठीक है, तो देख रहे हो कितना कैश फ्लो हो रहा है इधर, इनफ्लो आउटफ्लो. नाउ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल it disposed of some of the instruments. During the month of April, it disposed of some of the instrument costing rupees 60 lakhs for rupees 63 lakhs. अब वही मंथ ऑफ अप्रैल में क्या किया उसने? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, इन्वेस्टमेंट्स थे, उसका कॉस्ट था 60 lakhs, बट उसने बेच दिया कितने में? 63 lakhs में. तो इसका मतलब क्या हो गया? इधर गेन हो गया, 3 lakhs का गेन हो गया, 3 lakhs का. ओके, ठीक है, बट कैश कितना आ रहा है? कैश 63 lakhs. कैश तो पूरा 63 lakhs आ रहा है बेटा, कैश तो पूरा 63 lakhs आ रहा है, तो कैश इनफ्लो तो 63 lakhs होना ही है. एंड यूज द प्रोसीड इन परचेजिंग सिक्योरिटी फॉर 56 lakh. और उसने क्या किया? एंड यूज्ड द प्रोसीड्स इन परचेजिंग सिक्योरिटी फॉर 56 lakh. फिर उसने क्या किया? ये जो बेचा ना बेटा, 63 lakhs आया, 63 lakhs से उसने क्या किया? सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर दिया, सिक्योरिटी परचेज कर ली म्यूचुअल फंड ने 56 लाख की. ठीक है, इधर इनफ्लो आया, फिर से 56 लाख का आउटफ्लो हो गया. ओके, बड़ा कैश मूवमेंट हुआ है भाई, बहुत सारा कैश मूवमेंट हुआ है रे बाबा. इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो बहुत सारा हुआ है, वो एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को. यस यस, वी हैव टू डू इट. नाउ फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कॉमन एक्सपेंस है भाई. फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ वेयर रुपीज 8 लाख. देखो, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है रुपीज 8 lakhs, ऑफ विच 10% was in arrears. Arrears means outstanding है. This is what outstanding, 10% outstanding है बेटा. तो 8 lakh का 10% कितना हो गया? 80,000. राइट है, 8 लाख का 10% कितना हो गया? 80,000. ये आपका आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. दिस इज नोन एज व्हाट? आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. गॉट इट? तो बेटा ये जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्या बोलते हो आप? लाइबिलिटी. ठीक है, तो जब एनएवी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपने पास लाइबिलिटी आ गई, आ गई, आ गई, लाइबिलिटी आ गई. आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस वो माइनस कर देने का. समझा कि नहीं? 8 लाख मत माइनस कर देना गलती से भी. अरे फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 8 लाख, 8 लाख माइनस कर दिया, 8 लाख माइनस हो गया तो मार्क्स भी माइनस हो जाएगा. समझा? अरे समझा क्या? समझना जरूरी है, याद रखो. ठीक है, तो 8 लाख है, 10% वो इन एरियर्स है, तो 10% मतलब कितना? 80,000. दैट्स इट. इन अप्रैल, अच्छा हाँ, इधर देखो, अब 8 लाख में से 10% एरियर्स है, इसका मतलब 90% तो पे कर दिया. तो 90% कितना पे कर दिया आपने? 7,20,000 पेमेंट हो गया. तो 7,20,000 का क्या हो गया? आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो. याद रखना. In April, the fund
earned a dividend of rupees 2 lakhs. Okay. फंड ने डिविडेंड कमाया 2 लाख रुपए का, ठीक है, डिविडेंड मिला उसको. चलो, तो यहां हो गया, मतलब 2 lakhs का इसका डिविडेंड का भी कैश इनफ्लो हो जाएगा. और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द रियलाइज्ड अर्निंग्स. अब फंड ने क्या किया, अपने जो इन्वेस्टर्स है उनको 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स. तो अर्निंग्स में देखो, एक तो ये अर्निंग्स है 2 lakhs, फिर बोल रहा रियलाइज्ड अर्निंग. और कौन सा अर्निंग है क्या किधर इधर क्वेश्चन में? बताओ मेरे को जरा, आप लोग बताओ. मैं तो देख ही रहा हूं, सामने दिख रहा है मेरे को, बट अभी आपने क्वेश्चन देखा, और बताओ क्या अर्निंग होगा. कम ऑन, टेल मी द आंसर. डिविडेंड तो हो गया, एक अर्निंग हो गया, और कौन सा अर्निंग होगा इसमें, बताओ मेरे को. चलो देखता हूं कौन बताएगा, किसको पता चल गया है बताओ. जिसको नहीं पता चला है तो मैं बताऊंगा ही, टेंशन मत लो, बट दिमाग तो लगाओ, यूज योर माइंड. देखो चैट बॉक्स में. नहीं बेटा नहीं, नो. रियलाइज अर्निंग्स की बात हो रही है, रियलाइज अर्निंग. और कोई आंसर देना चाहता है? अभी भी करेक्ट आंसर नहीं आया है मुझे. वो भी नहीं है बच्चा. और कोई? लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ. क्वेश्चन देखो, हमने डिस्कस तो कर लिया पूरा. अब जो जहां तक डिस्कस किया उसके ऊपर ही है, वो सामने ही दिख रहा है. अर्निंग्स है वो, रियलाइज अर्निंग्स हो गया आपका. सोचो 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 सोचो, क्या ये अर्निंग्स है क्या? सोचो. नहीं सोच पा रहे हो? कोई बात नहीं, अब मैं ही सोचूंगा फिर. आ जाओ. नहीं बेटा नहीं नहीं. डिविडेंड तो है, डिविडेंड तो है ही, वो तो अर्निंग है ही. और भी एक है, ये भी हिंट दे रहा हूं, एक और है. एक और है, क्या है क्या है क्या है, सोचो. नहीं सोच पा रहे हो? नहीं बच्चा, वो भी नहीं. चलो ठीक है, मैं बताता हूं. आ जाओ बेटा. एक और रियलाइज अर्निंग्स क्या है आपका इधर, ये दिख रहा है 60 lakhs का कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स का जो इंस्ट्रूमेंट आपने बेचा था, 63 lakhs में बेचा. तो ये भी तो आपका गेन हो गया 3 lakhs का. इधर भी तो आपको गेन हो रहा है ना. तो ये गेन मतलब एक तरह से आपका रियलाइज्ड अर्निंग्स हो गया. दिस इज व्हाट रियलाइज्ड गेन. ये भी बेनिफिट हो गया ना. तो ये बेनिफिट किसको जाएगा? इन्वेस्टर्स को ही जाएगा ना फाइनली. समझे? तो चलो, यस नीरज, वेरी गुड. तो याद रखना, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? याद रखो, दिमाग से काम लेने का, टेंशन नहीं लेने का. मैं हूं, बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी सोचने का टाइम देता हूं मैं, ताकि अपना भी माइंड यूज करो. चलो कोई बात नहीं, याद रखना. अभी इसी में गलती किया था बच्चों ने. तो कितना हो जाएगा रियलाइज अर्निंग, कितना हो जाएगा? 2 lakhs ये और 3 lakhs ये, तो टोटल कितना हो गया? 5 lakhs. 5 lakhs का रियलाइज अर्निंग्स हो गया, 80% डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो 80% मतलब 5 लाख का 80% कितना हो गया? यस. तो वो पूरा अमाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया. 5 लाख का 80% दैट इज 4 लाख. यस, बराबर. ठीक है. तो अब आप देख सकते हो बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में इतना कैश इनफ्लो है, इतना आउटफ्लो है, बहुत सारे हैं. ठीक है. ऑन, और फिर क्या दिया? ऑन 30th अप्रैल द एमबी मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. अब मार्केट वैल्यू कितना है? ये मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, एमवी ऑफ इन्वेस्टमेंट. मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 1,98 लाख है. तो ये तो जब ये एनएवी हम लोग निकालेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते ही है. ठीक है. चलो, तो ये आपका पूरा है क्वेश्चन, बराबर है, मालूम पड़ा? दिस इज व्हाट योर टोटल क्वेश्चन. आप इसके बेसिस पे याद रखो, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट यू हैव टू डू. यस, बराबर है. अब इसके बेसिस पे आपको करना है कैलकुलेट. ठीक है. अब इसके बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो कैश इनफ्लो, जो कैश इनफ्लो है, कैश का बैलेंस कितना है, इतने सारे आए हैं इतने सारे गए, तो कैश इनफ्लो निकालो. समझे कि नहीं? क्या निकालो आप? कैश इनफ्लो, बराबर है. ये नहीं मार्केट वैल्यू, ये इसका और इसके वैल्यू का डिफरेंस नहीं लेने का, वो एनएवी में एडजस्ट होता है बेटा.
दैट विल बी एडजस्टेड इन एनएवी। एनएवी का रेट बढ़ जाता है ना उधर देखने का। यहाँ फिलहाल जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 80% ऑफ रियलाइज अर्निंग, तो वो रियलाइज्ड अर्निंग कौन सा 2 लाख और ये इधर 3 लाख से रियलाइज्ड हो गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां आपके पैसे आ चुके हैं वो वाला। ठीक है, चलो तो ये है आपका क्वेश्चन। और सबसे मेन फंडा याद रखो, सबसे पहले काम क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो कैश बैलेंस निकालना है। करेंटली कितना कैश बैलेंस अवेलेबल होगा, क्लोजिंग अपने पास कितना है, क्योंकि कैश का मूवमेंट बहुत हुआ है। कैश मतलब कैश बैंक, हाँ ठीक है, नॉर्मल सी बात है। कैश की बात कर रहे हो मतलब कैश बैंक ही हो गया, सब बैंक के थ्रू ही होता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो कैश मतलब कैश बैंक। तो बेटा यहाँ सबसे पहला काम अपना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, कैश बैलेंस निकालना। तो चलो लेट्स स्टार्ट now for solving this sum. First solution, and at the top we have written company name, that is MGMF. Now what we have to find out here, we have to find out here cash balance at the end. सबसे पहला फंडा वही है, कैश बैलेंस फाइंड आउट करो, उसके बाद एनएवी कैलकुलेट करेंगे। पहले कैश तो फाइंड आउट कर लो कितना बचा है एट द एंड, वो आपका असेट होगा ना, वो असेट तो जाएगा ना बेटा, प्लस होता है ना एनएवी में असेट। तो चलो कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस एट द एंड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला आपका स्टार्टिंग में कितना कैश था आपके पास, ओपनिंग कैश बैलेंस। उसके लिए देखो कंपनी ने इशू किया था 20 लाख सिक्योरिटी इशू किया था। चलो तो उसके बेस पे हम लोग दिखाते हैं, पहले ये इधर रुपीस का साइन डाल देते हैं ताकि बार बार रुपीस लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस, ये रुपीस का साइन हो गया। फॉर्मेट बनाना तो बना सकते हो ऐसे नॉर्मल, या ऐसा लाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो तो सबसे फर्स्ट आ जाओ, इशू आपने किया है, व्हाट यू हैव डन, इशू दिख रहा ना, इशू किया ना बेटा, इशू प्रोसीड। चलो इशू प्रोसीड कितना है अपना, 20 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। तो कितना आ गया, रुपीस का साइन ऊपर डाल दिया एक ही बार, कितना हो गया 2 करोड़। 2 करोड़, जीरो में ध्यान देना भाई, ज्यादा जीरो तो नहीं लग गया ना, बराबर है 2 करोड़। ये इशू प्रोसीड हो गया। अब क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में ही इसी में से आपने क्या किया, सबसे पहला तो आपने वो जितना इशू प्रोसीड आया इसी में से आपने इन्वेस्ट कर दिया है, बराबर है। इन्वेस्टेड कितना, 1 करोड़ 85 लाख। अब जो इशू प्रोसीड आया, पब्लिक से पैसा मिला, उसमें से 1 करोड़ 85 लाख तो आपने पोर्टफोलियो में लगा दिया पैसा, बचा कितना आपके पास 15 लाख, राइट है। हाँ, इनिशियल एक्सपेंस भी क्या था आपका, बराबर है। 15 लाख के बाद आपका वो जो इनिशियल एक्सपेंस है, तो इनिशियल एक्सपेंस भी तो माइनस करना पड़ेगा, 12 लाख का 12 लाख का इनिशियल एक्सपेंस भी तो है, तो 15 लाख बचा, उसमें से 12 लाख और माइनस हो जाएगा, बचा कितना 3 लाख। फिर इनिशियल एक्सपेंसेस जो भी इनिशियल एक्सपेंस है, ये सब इशू का, पोर्टफोलियो मैनेज का, जो भी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कितना था इनिशियल एक्सपेंसेस 12 लाख। तो फाइनली आपके पास कितना कैश बच रहा है बेटा 3 लाख। ये आपका कैश हो गया, स्टार्टिंग में ये सब किया आपने तो इतना कैश आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, कि इशू किया, इशू करने से 2 करोड़ आ गया, बराबर है। 2 करोड़ में से 185 तुरंत आपने इन्वेस्ट कर दिया था, 15 लाख आया, 12 लाख का इनिशियल एक्सपेंस था, ये हो गया। तो इसको आप बोल सकते हो कि कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग अपने पास इतना है, कैश बैलेंस एट द व्हाट बिगिनिंग, बिगिनिंग को या फिर आप बोल सकते हो ओपनिंग, इतना कैश बैलेंस है अपने पास। अब ड्यूरिंग द मंथ आपका बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ, बराबर, आपने सेल किया, डिविडेंड मिला, तो वो सब प्लस माइनस जो भी करोगे आप, वो सब एडजस्ट करके आपको कैश बैलेंस एट द एंड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में
कि भाई क्या क्या हुआ है आखिर। तो सबसे पहला तो हमने क्या किया था, वो डिविडेंड रिसीव किया है हमने। देखो डिविडेंड रिसीव हुआ है अप्रैल मंथ में, तो ऐड कर देते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। चलो कितना मिल रहा है डिविडेंड आपको, 3 लाख रुपीस। 3 लाख ही है ना, सॉरी 2 लाख है। ओके ओके 2 लाख। चलो 2 लाख का डिविडेंड मिल रहा है। और कुछ है क्या, देखो और क्या आ रहा है अपने पास, कैश क्या आ रहा है। देखो कैश तो 2 लाख आ गया, और कुछ कैश आ रहा है क्या, हाँ वो जो इंस्ट्रूमेंट बेचा था आपने वो भी ऐड कर दो, उससे भी कैश आएगा ना, 63 लाख आ रहा है। प्रोसीड फ्रॉम व्हाट, सेल ऑफ, देखो ना क्वेश्चन में दिया इधर, सी है, दिख रहा है ये किधर है, ये रहा। डिस्पोज ऑफ सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉस्टिंग रुपीज 60 लाख का 63 लाख में, तो 63 लाख रुपीज आएगा ना बेटा, आया ना, आया तो प्लस हो गया ना, कैश बढ़ गया था बेटा। सो दिखा देना, बराबर है, शो इट हियर। सो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके इन्वेस्टमेंट वो बेचने के बाद उसको कितना मिल रहा है, कितना मिला, 63 लाख मिला। कैश कितना मिला, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, गेन की बात नहीं कर रहा हूं, कैश हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, कैश देख रहे हैं ना। कैश कितना आया, 63 लाख। आप यहाँ किसका, आप कैलकुलेशन किसका कर रहे हो, कैश का कर रहे हो ना, तो कैश जितना आ रहा है वो देखो, समझे कि नहीं। हाँ वो तो जब रियलाइज अर्निंग निकालना रहेगा तो देखेंगे कि अर्निंग्स कितना। फिलहाल इधर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैश की, कितना कैश आया, समझ गया, मालूम पड़ा। चलो तो 63 लाख, बराबर है। तो इसलिए ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा भी एरर हुआ ना तो जाएगा फिर, याद रखो। तो 63 लाख, 63 बराबर दिख रहा है ना, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अच्छा और तो कुछ कैश आया नहीं है फिलहाल, तो चलो, तो टोटल कितना अवेलेबल हो गया अपने पास कैश बैलेंस, जरा देख लो, 68। ओके 68 लैक्स, वेरी नाइस, ठीक है। चलो 68 लैक्स, चलो 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का होगा सम, ठीक है। चलो अब उसमें से क्या करना है अपने को, लेस करना है, लेस, बराबर है, लेस करना है। चलो लेस व्हाट, व्हाट वी हैव टू डिडक्ट। अभी देखो आपने परचेस किया ना सिक्योरिटी, लेस परचेज ऑफ सिक्योरिटी। चलो परचेज ऑफ सिक्योरिटी आपने कितना किया है, दिया है 56 लाख, 56 लाख का परचेज किया बेटा, ठीक है। और क्या लेस करना है अपने को, मैनेजमेंट एक्सपेंस है, नीचे दिखा रहा हूं, मैनेजमेंट एक्सपेंस मतलब फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, हाँ फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अब ये फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के लिए क्या बोल रहा है बेटा, था कितना 8 लाख, उसमें से 10% एरियर्स है, 10% एरियर्स है, तो 8 लाख का 10% माइनस कर दो, 8 लाख का 10% कितना होगा, 80,000। इधर लिखने की जरूरत है क्या मेरे को, चलो कोई बात नहीं लिख देता हूँ मैं। सो 8 लाख माइनस 80,000, तो कितना हो गया, 7,20,000।
ठीक है, 7,20,000। ओके, ये फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूं अभी इसको। चलो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के बाद क्या आ जाएगा बेटा आपका, है ना आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स। डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट बेटा, 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स। चलो 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा, तो आ जाओ अब रियलाइज अर्निंग्स में क्या क्या हो जाएगा। पहला आपका रियलाइज अर्निंग्स में डिविडेंड रिसीव, जो डिविडेंड अर्नड है आपके पास, डिविडेंड अर्न कितना है वो डिविडेंड अर्न बता दो, 2 लाख है ना। और आपका रियलाइज अर्निंग्स क्या है ये भी दिखा दो, इधर प्लस कर लो। गेन ऑन है ना, सेल ऑफ सिक्योरिटी, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये कितना था, 63 लाख बेचा है, 63 लाख में बेचा है, और था कॉस्ट कितना 60 लाख, तो इसका कितना आ गया 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया 5 लाख। बस अब कितना डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 5 लाख का 80%, सो 80% ऑफ रुपीज 5 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितना आ जाएगा 80% ऑफ 5 लाख, दैट इज 4 लाख। 4 लाख बराबर है, 80% ऑफ 5 लाख दैट इज व्हाट बेटा 4 लाख। ये भी माइनस कर देना है। चलो हो गया सब। अब माइनस करने के बाद निकाल लो कितना आ रहा है। फाइनली आंसर जो आएगा दैट विल बी व्हाट, कैश बैलेंस एट द एंड। ये जो भी आंसर आएगा दैट इज व्हाट, कैश बैलेंस एट द एंड, कैश बैलेंस एट द एंड, या इसको बोल सकते हो आप क्लोजिंग। कितना है कैश बैलेंस एट द एंड, एंड कितना आ रहा है देखो इधर 68 लाख है, उसमें से 56 लाख, 7,20,000, ये 7,20,000, और फिर अपना 4 लाख, ये सब माइनस करो तो कितना आ रहा है, कितना आया 80,000। चेक कर लो भाई सब लोग, 80,000 आ रहा है क्या, और अटेंडेंस डाल देना सब। 80,000 आया, ओके ठीक है। तो 68 माइनस 56 लाख माइनस 7,20,000 माइनस 4 लाख, तो 80,000 आ गया बराबर। चलो अब क्या कर लो, अपना एनएवी निकाल लो। एनएवी नेट असेट वैल्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला यूज होगा इधर एनएवी का, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इधर फॉर्मूला क्या यूज होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस कैश बैलेंस एट द एंड, जो कैश बैलेंस आया आपका, कैश बैलेंस असेट है एट द एंड, माइनस क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग, ये देखो आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, यस आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजमेंट expenses divided by number of outstanding units। चलो आओ कैलकुलेशन करो। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो क्वेश्चन में दिया ही नीचे 1,98 लाख है, 1,98 लाख। कैश बैलेंस आपने निकाल लिया, कितना आया आपका 80,000 बराबर है। फिर माइनस आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना था, 10% एरियर्स देखा था ना आपने, 10% एरियर्स था, तो कितना वो 80,000,
ये देखो ना 10% एरियर्स आपने इधर माइनस किया ना बेटा, देखो 10% एरियर्स, ये वाला 80,000 फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो 80,000 डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, यूनिट्स कितना है उसके पास, पूरा 20 लाख, 20 लाख यूनिट्स है। चलो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है बताओ। अरे वेरी गुड बेटा, 9.90 पर यूनिट, वेल डन वेल डन। सो दिस इज व्हाट आर एनएवी, ये आ गया अपना एनएवी, एनएवी पर यूनिट इज 9.90 पर यूनिट, वेल डन, शाबाश। सो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, याद रखो, बराबर है। और ये जो 80,000 है ये क्या है आपका, दिस इज आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, ये वाला आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस। देखो क्या था आपका फंड मैनेजमेंट कितना था, एक्सपेंसेस था 8 लाख, बट वो 8 लाख में से आपने कितना पेमेंट किया, कैश कितना पेमेंट किया, सिर्फ 7,20,000। अरे डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है ना, 10% एरियर्स है, तो 8 लाख का 10% कितना हो गया, 8 लाख का 10% हो गया 80,000। तो ये 80,000 अगर एरियर्स है, बाकी है, मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गया, मतलब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, दैट इज लाइबिलिटी। सो 80,000 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 20 लाख यूनिट्स आपके पास ऊपर स्टार्टिंग में ही दिया कि भाई आपने इशू किया था 20 लाख यूनिट्स, तो उसके बेसिस पे अपना ये कैलकुलेट हो गया। सो दिस इज द सम। ऐसे ही अपने को इसको सॉल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, मालूम पड़ गया, याद रखो।